नमस्कार साथियों मध्य प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए टीटी एग्ज़ाम की डेट, उनका पैटर्न और उसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। हमारे प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए अलग अलग जो एग्ज़ाम टीटी का होना है उसका क्या सिलेबस रहेगा, उसका क्या पैटर्न रहेगा, ये सारी डिटेल्स जारी कर दी गई है। और इस बात का हमको बहुत दिनों से हमारे शिक्षकों को इंतज़ार था। साथियों, हम जानते हैं कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुआ है उसके बाद शिक्षकों को, सेवारत शिक्षकों को अपनी नौकरी में बने रहने के लिए टीटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। उसके साथ साथ उनको अगर प्रमोशन भी चाहिए तो प्रमोशन के लिए भी टीटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। इसलिए यह एग्ज़ाम हमारे शिक्षक साथी बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। चलो साथियों, मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आज के इस वीडियो में आपसे इन्हीं सारी विषयों पर चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मेरा उन समस्त साथियों से निवेदन है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो हमारे प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक हैं या जो टीटी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ। साथियों, अभी तक सरकार द्वारा इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन तो जारी नहीं की गई है, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि सितंबर माह के लास्ट वीक या फिर अक्टूबर माह के फर्स्ट वीक में यह एग्ज़ाम लिया जा सकता है। साथियों, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं कि सितंबर माह के लास्ट वीक और अक्टूबर माह के फर्स्ट वीक में यह एग्ज़ाम लिया जा सकता है। साथियों, जो कर्मचारी चयन मंडल द्वारा भी यह तिथि घोषित की गई, सितंबर और अक्टूबर माह में एग्ज़ाम होगा। तो अब हम बात करें कि प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक का जो एग्ज़ाम होगा वह उसका पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और वह क्वेश्चंस कितने नंबर के होंगे, किस मार्क, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करें माध्यमिक शिक्षक की, तो हमको मालूम है कि माध्यमिक शिक्षक और जो प्राथमिक शिक्षक हैं इनका जो एग्ज़ाम होगा वह 150 मार्क्स का होगा। साथियों, 150 नंबर का यह एग्ज़ाम प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों का होगा। उसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे। 150 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। साथियों, इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी इस बार की गई है। बहुत बड़ा बदलाव है कि पहले यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब यह नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी सरकार द्वारा इस एग्ज़ाम के लिए की गई है। तो नेगेटिव मार्किंग में यह रहेगा एक क्वेश्चंस के लिए हमको अगर हमारा क्वेश्चन सही होता है तो उसमें हमको 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर वही क्वेश्चन अगर हमारा गलत हो जाता है तो हमारे 0.25 मतलब 1/4, एक नंबर का 1/4 जो नंबर रहेगा वो हमारा माइनस हो जाएगा। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो अगर हमारे 4 क्वेश्चंस 0.25 में अगर हम प्लस करते जाएँ तो हमारे 4 क्वेश्चंस अगर गलत हो जाते हैं तो हमारा 1 नंबर उसमें माइनस हो जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर होगा। अगर हम बात करें केवल एक क्वेश्चन की तो हमारे एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो हमारे 0.25 मार्क्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो हमको सीधा 1 नंबर मिलेगा, मतलब हमको उसका 4 गुना मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर माइनस होता है तो हमको उसका 1/4 माइनस होगा। साथियों, 150 नंबर के जो 150 क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए समय हमको 2.5 घंटे का दिया जाएगा, मतलब 2 घंटे 30 मिनट। मतलब अगर हम उसे मिनट के हिसाब से आंकें तो यह भी आंकड़ा आपका 150 मिनट होता है। मतलब आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय रहेगा। साथियों, इसमें हमको पूरी तैयारी करना रहेगी जिससे कम समय में हम यह अच्छे से प्रैक्टिस भी करना रहेगी, जिससे ये क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि 150 क्वेश्चन को 150 मिनट में ही हमको सॉल्व करना रहेगा। ये हमारे प्राथमिक शिक्षकों के लिए व्यवस्था रहेगी और यही हमारे माध्यमिक शिक्षकों के लिए रहेगी। साथियों, अब हम बात करें माध्यमिक शिक्षकों की, तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए 150 नंबर का वो क्वेश्चन पेपर रहेगा। वो 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा और 150 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से 120 नंबर के जो आपके क्वेश्चन हैं वो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। साथियों, सब्जेक्ट वाइज हम जानते हैं कि जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है, माध्यमिक शिक्षक जिस सब्जेक्ट का है, अगर कोई सोशल साइंस से है तो सोशल साइंस का 120 नंबर का रहेगा। अगर कोई मैथ्स है, अगर कोई साइंस है, या जो भी सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश है, संस्कृत है, जो भी उसका सब्जेक्ट है, उससे आपका जो ग्रेजुएशन जिसमें आपकी नियुक्ति हुई है, जो आपकी नियुक्ति के लिए आपकी जो पदस्थापना जिस सब्जेक्ट से हुई है
उस सब्जेक्ट का आपका जो पेपर रहेगा वह 120 मार्क्स का रहेगा साथियों। उसके अलावा 30 नंबर का जो क्वेश्चंस रहेंगे, 30 क्वेश्चन जो रहेंगे 30 मार्क्स के रहेंगे, वो कॉमन रहेंगे, वो हमारे सारे सब्जेक्ट के टीचरों के लिए एक से रहेंगे। साथियों इसी प्रकार हम बात करें हमारे प्राथमिक शिक्षकों की, तो प्राथमिक शिक्षकों का पेपर भी 150 मार्क्स का ही होगा और उसके लिए भी 150 क्वेश्चंस ही रहेंगे। वही पैटर्न रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और 150 नंबर का पेपर रहेगा और उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, मतलब वही एक क्वेश्चंस के लिए केवल 1 मिनट में हमको हल करना रहेगा साथियों। लेकिन इसमें प्राथमिक शिक्षकों के जो पैटर्न है उसमें चेंज ये रहेगा कि इसमें आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 भागों में विभाजित रहेगा साथियों। सबसे पहला आपका जनरल क्वेश्चंस रहेंगे, उस पर अभी मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। 30 नंबर के वो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके पेडागॉजी वगैरह पर रहेंगे। दूसरा आपके जो हिंदी, इंग्लिश और जो लैंग्वेज हैं आपकी 2 लैंग्वेज जो रहेंगी वो 30 मार्क्स की आपकी वो रहेंगी, लैंग्वेजेस पे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा आपके मैथ्स पर 30 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उस पर 30 क्वेश्चन आएंगे, वो 30 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा आपके पर्यावरण वाला जो पार्ट है EWS, उस पर भी आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे साथियों। इस प्रकार हमारे 150 मार्क्स का जो पेपर प्राथमिक शिक्षकों के लिए रहेगा और वह 150 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा साथियों। अब हम बात करें कि जो TET एग्ज़ाम जो आयोजित होने वाला है यह क्यों आवश्यक है और किसको देना रहेगा साथियों। हम जानते हैं कि यह TET जो एग्ज़ाम है यह केवल हमें सेवारत शिक्षकों के लिए, सेवा में बने रहने के लिए तो ज़रूरी है ही, मतलब अगर आपको आपकी जो सर्विस है उसको कंटिन्यू रखना है तो उसको ज़रूरी एग्ज़ाम देना रहेगा, उनको पास करना रहेगा ही। इसके अलावा अगर आपको प्रमोशन भी चाहिए तो उसके लिए भी TET एग्ज़ाम देना जरूरी रहेगा साथियों। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, RT एक्ट को आधार बनाकर जो डिसीजन दिया गया है उसमें आपको सेवा में बने रहने के लिए, आपकी सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए तो यह एग्ज़ाम देना है ही, लेकिन आपको प्रमोशन के लिए भी यह एग्ज़ाम देना रहेगा। और प्रमोशन के लिए तो सभी शिक्षकों को देना रहेगा, जबकि सेवा में बने रहने के लिए हम जानते हैं कि 2010 से पहले वाले जो समस्त शिक्षकों को एग्ज़ाम देना है, लेकिन उसमें केवल जिनको 5 वर्ष की जिनकी सेवा रह गई उनको इसमें छूट दी गई है। लेकिन प्रमोशन के लिए अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो हमारे वो 5 वर्ष जिनकी कम अवधि वाले भी अगर टीचर हैं, अगर उनका प्रमोशन चाहिए तो उनको भी यह एग्ज़ाम देकर पास करना होगा, तभी उनको प्रमोशन मिल पाएगा साथियों। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और इस पर अमल करते हुए यह परीक्षा आयोजित की गई है साथियों। इसलिए इसमें अभी तक के डिसीजन के हिसाब से 2010 से पहले वाले जो समस्त शिक्षक साथी हैं उनको एग्ज़ाम देना रहेगा। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने 2005 और 8 वाले शिक्षकों को इससे छूट दिलाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही थी। देखते हैं कि उसका डिसीजन भविष्य में क्या होता है, लेकिन अभी तक के डिसीजन के हिसाब से सभी शिक्षकों को 2010 तक के पहले वाले समस्त शिक्षकों को TET एग्ज़ाम देना रहेगी और 2010 के बाद वाले शिक्षकों को भी अगर जिनकी नियुक्ति TET एग्ज़ाम के बगैर हुई है तो उनको भी TET एग्ज़ाम देना रहेगा साथियों। इसी प्रकार TET और शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी खबरों को लेकर मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने हमेशा ही उपस्थित होता रहा हूं और भविष्य में भी इसी तरह के सारे अपडेट्स को लेकर, खासतौर से TET के अपडेट्स को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।